बाइबल है, ये संघ के लोगों के लिए बाइबल है। इस पुस्तक में जो है साफ साफ लिखा है उन्होंने कि हिंदू धर्म जो है, इन्होंने माना है इसमें, ये डॉक्टर ये गोलवलकर जी की जितने स्पीचेस हुई थी उसका संकलन है। इसको बंच ऑफ थॉट्स के नाम से अंग्रेजी में छपी थी ये किताब, जिसमें लिखा है विचार नवनीत। इसमें साफ साफ लिखा है कि नेहरू जी को ये जब गोलवलकर मिले थे तो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि नेहरू जी बहुत विद्वान थे और नेहरू जी ने इस बात को इनसे कहा कि यार तुम लोग ये क्या हिंदू हिंदू करते रहते हो, अब भारत के रूप में भारत के भारतवासी कहा करो, आप हिंदू हिंदू क्यों शब्द करते हो। तो इन्होंने बड़ा इसमें बेतुका कुतर्क दिया हुआ है। एक तरफ ये इस पुस्तक में लिखते हैं कि ऋग्वेद में सप्त सिंधु नाम से एक शब्द आया है कि जो सिंधु जो है हमारे जो 7 लोग होते हैं, 7 द्वीप होते हैं, उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता वाले लोग हम लोग भारतीय कहलाते हैं। तो उसमें उन्होंने इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि विदेशी लोग इसको उच्चारण नहीं कर पाते थे सा का, तो उसको हा करते थे, हा से वो हिंदू शब्द बन गया। तो अपने आप में मैं आज दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राम मंदिर के इस फ्लॉप शो के बाद आरएसएस को चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद को बंद कर दें, क्योंकि ये विदेशी नाम है इसी पुस्तक के अनुसार, ये इसी पुस्तक के अनुसार विदेशी नाम है, क्योंकि ये खाड़ी के देश जो मुसलमान जो थे गल्फ के लोग, वो सिंधु को हिंदू कहा करते थे। तो ये अब विश्व हिंदू परिषद का कोई औचित्य नहीं है, मंदिर आपने बनवा लिया, वैसे भी हिंदू शब्द हमारा विदेशी है। तो आने वाले टाइम में क्या नाम है, इस चीज की कोई औचित्य नहीं रह जाती। अब आता है मैं अगला प्रश्न का जवाब मैं आपको बताता हूं। मैंने आपके ये कहा था, ये हॉरोस्कोप है, ये नरेंद्र मोदी जी ने जो ओथ ली है 7:23, पहले 15 मिनट की कुंडली दिखाई थी, लेकिन एक्चुअली उन्होंने ओथ जो है 7:23 पे ली है। तो ये कुंडली जो बनी है इसमें वृश्चिक लगन की कुंडली बनी, जैसे वो मैंने आपकी संगी बताई थी। और इस कुंडली में 6वें 12वें और 8वें घर के स्वामी के दृष्टि आ रही है, लगन पर दृष्टि आ रही है। ये कुंडली में आपके 4थे घर में शनि, 7वें घर में बृहस्पति, बुध, सूर्य और शुक्र हैं, और 6वें घर में मंगल है जो शनि से पीड़ित हो रहा है, उसकी 8वीं दृष्टि लगन पर जा रही है, और चंद्रमा को भी ये पीड़ित कर रहा है जो 9वें घर में बैठा है। तो इस कुंडली में मैंने लिखा, दर्शकों को दिखाइए, 5th हाउस एफ्लिक्टेड, हेंस स्कैम रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर्स लाइक नीट एक्सेट्रा, शिक्षा से संबंधित स्कैम ओपन होंगे। इसमें लिखा है डिफिकल्ट लाइफ, जब अगर 6, 8, 12 की मेरी कुंडली होती तो मैं अपने आप को मान लेता कि मेरा जीवन आयु ज्यादा नहीं है। इस कुंडली के अनुसार इस सरकार की आयु ज्यादा नहीं है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्नेश 6, 8, 12 ग्रह जो संकट के ग्रह ज्योतिष में माने गए हैं उनके अनुसार उनका प्रभाव होता है संजय जी, तो वो कुंडली में उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट रहेगा हमेशा, और नाना प्रकार के उसको जीवन में संकट आएंगे, सफरिंग्स आएंगी, सेटबैक्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, और उनका फेलियर होगा, अपमान होगा बराबर। तो और इनका 9वां घर जो पीड़ित है, तो 9वां घर में क्या मतलब मेलाफाइड इंटेंशंस इनके रहेंगे, जैसे राहु केतु राक्षस के रहे हैं। इसका अर्थ और बता दे तो उनका 5वां घर जो है पाप कर्त्री में है, 5वां घर होता है बुद्धि में। तो इस सरकार की जो इंटेलेक्ट है, मतलब जो सोच होगी, वो इतनी दूषित होगी कि ये हर चीज को उल्टा करने की कोशिश करेंगे। और मतलब जो है, चाहे जैसे अब सहयोगी जो जुड़े हैं नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू, और मैंने कहा जितने भी छोटे मोटे दल जुड़े हैं, ये इनको खत्म करने की चेष्टा जरूर करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि इनका 5वां घर पीड़ित हो गया। 5वां घर पीड़ित है, 5वां घर मैंने कहा ना बुद्धि का होता है वैदिक ज्योतिष में, और 5वां हमारे विचार शक्ति भी होता है। तो इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, और इसमें नाना प्रकार के एक कुंडली और मैं डिस्कस करता हूं आज आपको। ये रिसर्च है, हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि हमने ज्योतिष जो है कोई शौक से नहीं पढ़ी है, बकायदा पढ़ी है और रिसर्च किए 13-14 बरस से। ये एक संगठा चक्र होता है, ये दर्शक देख लें, ये आप दिखाइएगा जरूर। ये जब जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चीन के साथ युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार हुआ था ना, उस तरह की जब भी कोई दुर्घटना या बड़ी इवेंट होती है, उसमें ये नाना प्रकार के चक्र, मैथमेटिकल जो डायग्राम्स जो है बनाकर, उसको चक्र कहा गया ज्योतिष में, इनको बना करके ये दर्शाया जाता है कि भाई कोई आने वाले टाइम में कोई अशुभ समाचार तो नहीं आ रहा है। तो उसको मैं बता देता हूं। पद्म पुराण में एक कहानी है कि राजा दशरथ को चेतावनी देते हुए कहा था कि जब शनि का रोहिणी नक्षत्र
रोहिणी नक्षत्र आता है वृषभ राशि में 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट में प्रवेश होता है, तब भयंकर तबाही मचाने वाला युद्ध होता है। ये उसमें शास्त्र में लिखा हुआ है। दोनों विश्व युद्ध 1914 से 18, 1939 से 45 के समय जब भारत उसमें शामिल हुआ, तब उस समय शनि रोहिणी नक्षत्र में था। इतना ही नहीं, 1971 के युद्ध के समय भी शनि इसी नक्षत्र में था। युद्ध जैसी अवस्था के समय शनि मंगल की किसी न किसी फॉर्म में कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ज्योतिष में पाराशर दृष्टि के सिद्धांत के अलावा इन्हें विभिन्न मैथमेटिकल प्रैक्टिसेस जैसे चक्र आदि से देखना चाहिए। यह सिद्धांत राहु केतु के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने और मंगल के योग से भी देखा गया है। मई एंड 1984 जून में भी ये योग बना था। तब पंजाब में भयंकर रक्तपात हुआ था। पंजाब की जो आतंकवादी पीरियड था वो उसी पीरियड में आया था, जब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स इन रोहिणी नक्षत्र एक्सपेक्टेड बाय मार्स ओपनड ए चैप्टर ऑफ ब्लड स्टेन इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने ओथ ली है 3-0 7:23 पर यह संगठा चक्र मैंने बनाया है। इस संगठा चक्र में ये देखिए मंगल से राहु पीड़ित हो रहा है और शनि से पीड़ित हो रहे हैं मरकरी, सूर्य और शुक्र। शनि से पीड़ित हो रहे हैं मरकरी, सूर्य और शुक्र। तो इसका अर्थ यह है इस सरकार में नाना प्रकार के दुर्घटनाएं, युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे। आतंकवादी घटनाएं जो अभी तक आपने 10 साल में नहीं देखी वो होती चली जाएंगी। चीन से भी हो सकता है, आपके पड़ोसी देशों से संबंध खराब होंगे और गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। आप 10 जुलाई को मंगल राशि बदल रहा है, तो ये कुंडली आपकी नरेंद्र मोदी जी की ओथ वाली कुंडली मैंने दिखाई है। उसमें मंगल 6वें घर का स्वामी है, 7वें घर में जाएगा। आपस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति पैदा होती है एलाइज के साथ में, गठबंधन में। तो ये निरंतर इस चक्र के जरिए भी मैंने आपको बता दिया। 10 जुलाई के बाद आप सहयोगी यानी नीतीश बाबू और नायडू दोनों से कुछ मतभेद हो सकते हैं क्या? बिल्कुल मतभेद होंगे। उस मतभेद के ऑलरेडी बीच पड़ चुके हैं और ये मतभेद होंगे। अभी किसी ने मुझे शेयर किया था कि नीतीश कुमार को अचानक अस्पताल में, मेदांता हॉस्पिटल में पटना में एडमिट कराया गया है। आप चेक कर लें दर्शक, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। तो मैंने आपको पहले ही आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि भाजपा की जो वर्षफल की कुंडली है, महत्वपूर्ण नेताओं की बीमारी और उनके अशुभ समाचार आने का योग है। तो याद रखिएगा दर्शक कि भाजपा का 10 साल में जिसने साथ दिया है उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। जैसे मायावती, जैसे जगन रेड्डी, जैसे नवीन पटनायक, जैसे केसीआर, जब भाजपा ने चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस ला करके बिल पास कराए हैं, इन चारों लोगों ने हमेशा भाजपा का साथ दिया और देश के साथ अन्याय किया और आज वो चारों जीरो हो गए हैं। इसी तरह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी समझ लें कि इसी तरह भाजपा की गृह दशा इतनी खराब चल रही है कि जो इसके साथ जुड़ेगा उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि काल उसको दंड जरूर देगा। बिल्कुल ठीक है। अंत में राजीव जी, आज आपसे ज्यादा समय ले लिया, अब आपके हनुमान जी की चौपाई सुनने का समय आ गया है। हाँ, मैं एक जल्दी से एक बात खत्म करता हूँ। दरअसल मैं बोलना तो चाहता था कि भाई देखिए